हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे नई एनिमे सीरीज में, जिसमें एक धमाकेदार सीरीज होने वाला है जिसका नाम है गाइचुकुता। इसका फर्स्ट एपिसोड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े शहर से, जिसमें एक बच्ची रोते हुए कहती है उसका पप्पी पुराने होने की वजह से फट गई है। ये देख के उसकी माँ भी सोचती है इसको दोबारा बनाने से और ख़राब दिखेगा, इसके बदले उसे नई दिला देगी और उसको कूड़ेदान में फेंक देती है, जो डायरेक्ट लिंक होकर एक ट्रक में जाती और उन सबको ले जाके एक रूम में फेंक देते हैं। तभी वहाँ एक ऑफिसर कुछ सुनाई देता है तो वो देखने चल जाता है। वहाँ पर कोई उन सामानों के साथ कुछ छेड़छाड़ करते रहता है, जो कि हमारा हीरो होता है। उसको पीछे मुड़ने को कहता है। उसे पता चल जाता है कि ये वही बंदा है जो कि रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दिनों से शहर के कूड़े को चुराता है। तो वो तुरंत इमरजेंसी बेल बुझा के सबको इकट्ठा कर लेता है और उसको सरेंडर होने को कहता है। लेकिन वो लड़का सीधा अपने हाथ में जो रहता उसे फेंक के मारता, जिसकी वजह से उसको भागने का मौका मिल जाता और तुरंत वहाँ से निकलता। वो मेन गेट के द्वारा भागने की कोशिश करता लेकिन भाग नहीं पाता। ये देखकर सारे ऑफिसर उस पर फायरिंग करते हैं। तभी हम थोड़ा सा उसका पावर का झलक देखते हैं। वो आसानी से सारे बुलेट्स को डॉज करके इजीली बच जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे हल्का सा बुलेट से हाथ में स्क्रैच लग जाता है और जैसे तैसे करके वहाँ से निकल लेता है। हमारा हीरो थोड़ा भड़क जाता है। वो कहता है पकड़ना है तो असली क्रिमिनल से पकड़ो ना, वो तो बस थोड़ा गार्बेज से सामान ले लिया, वो भी किसी काम का नहीं, साले मोरॉन्स। ये बात शहर में फैल जाती है तो कुछ लोग आपस में बात करती रहती है। वहाँ पर एक आदमी को देखकर वे दोनों चुप हो जाती है, जो एक्चुअली में उन लोगों से बहुत अलग रहता है, मतलब गरीब। वो लोग उसका पीठ पीछे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये सब देख के वहाँ से वो चल जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इस इलाके में दो तरह के लोग हैं, एक शहर वाले और दूसरे गाँव वाले। दोनों के बीच एक बड़ा सा दीवार लगा हुआ है। गाँव वालों को पता चल जाता है कि अभी जो कांड हुआ इसके पीछे ये लड़का का ही हाथ है, लेकिन हमारा हीरो बस अपने काम से मतलब रखता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम रहता है चीवा, और हीरो को डांटती है वो क्यों दोबारा कूड़ेदान में चोरी करने गया था। चीवा उसे समझाती है उसके वजह से शहर में सुपर स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट लगा दिया गया है। अगर वो गलती से पकड़ा गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा पड़ सकता है। हीरो बताता है वो ये काम इसलिए करता है क्योंकि उनमें से ज़्यादातर सामान परफेक्ट रहता है, जो फालतू में अमीर लोग फेंक देते हैं, और इससे वो पैसे भी कमा सकता है। लेकिन चीवा बोलती है तुम्हारे इन खटारों खिलौनों को कोई नहीं खरीदेगा। उसे लगता है उसको गार्बेजेस बहुत पसंद है, पर हीरो को ये मतलब नहीं रहता। उन लोगों के बीच कुछ लड़के आ जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो वही है जिसको कूड़ेदान से बहुत लगाव है, और चीवा को भी बोलते हैं इसके साथ रहकर तुम भी इसी की तरह बन जाओगी। हीरो के ग्लव्स देख के वे लोग बोलते हैं अरे यार ये हमेशा अपने हाथों को थोड़े पुराने ग्लव्स से ढके रहता है, वो भी पूरी तरह से घिस गया है। ये सब देख के चीवा चुप नहीं रहती और उन लोगों को ये सब कहने को मना करती, लेकिन बातों बातों में वे लोग हीरो के पापा के बारे में बोल देते हैं, जो कि किलर था। शहर वाले ये गांव और स्लम इसलिए बना है ताकि यहाँ क्रिमिनल्स को लॉक करके रखा जाए। वो लोग कहते हैं हम लोग इस चीज़ को बदलना चाहते हैं, लेकिन ये सुधरे तब तो। सुधरेगा भी कैसे, आखिर बाप जो खूनी था। ये सुनकर हीरो उन पर गुस्से से घूरता है। सब लोग उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। चिवा कहती है मुझे पता तुम अपने पापा जैसे किलर नहीं हो और ना ही तुम किसी को मार सकते हो। चिवा तभी एक डोर को देखती है जो कि रेडो फिक्स कर दिया रहता है। वो चिवा को गिफ्ट समझ के देने वाला रहता है, पर तभी उसकी मॉम आ जाती है और अपनी मॉम के साथ चिवा चल जाती है। उसकी मॉम रेडो के साथ रहने को मना करती है। उसके बाद रेडो भी अपने घर लौट आता। तभी एक आदमी उसका मजा लेता, मैंने सुना है तुम किसी लड़की को फ्री में गिफ्ट दे रहे थे। अरे यार ये तुमने कब देखा। वो आदमी बताता है उससे पहले ये बता वो कल रात कूड़ेदान में क्या कर रहा था। रेडो को समझाता है ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फिलहाल एक बच्चा है, पैसा कमाने के लिए वो अभी तक जिंदा है। रेडो बताता है वो चिंता ना करे इसके लिए, ये तो बस उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो आदमी तब पर भी उसे ये सब काम करने को मना करता। वो बताता है कि मुझे पता है तुम क्या समझ रहे हो, तुम बस अपने आप को बोझ नहीं बनना चाहते हो। रेडो और वो आदमी का खून का रिश्ता नहीं रहता, लेकिन रेडो उसे अपने पापा की तरह मानता क्योंकि उसे बचपन से अभी तक पाल पोस के उसी ने बड़ा किया है। रेडो बताता है वो तो बस थोड़ा हाथ बढ़ा रहा था। ये सब सुनकर वो रेडो को थोड़ा मजा लेता, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम ये सब चिवा के लिए कर रहे हो। रेडो कहता है ऐसा कुछ नहीं है और तुम प्लीज़ चिवा को बीच में लाना बंद करोगे। तभी रेडो के हाथ में बुलेट से लगा हुआ घाव देख लेता है और उसको बैंडेज लगा देता है। वो उसे दोबारा कूड़ेदान में जाने से मना करता क्योंकि अगली बार शायद पकड़ा भी जा सकता है। रेडो बताता है ये घाव कुछ भी नहीं है जो उसके पापा ने उसे दिए हैं, और अपने हाथ देखता जो पूरी तरह से अजीब रहता है। वो आदमी समझाता है अगर तुम कुछ बड़े क्राइम में फंस जाओगे तो तुम्हें एक बड़े से पिट में गिरा देंगे जिसमें तुम्हारे पापा को नीचे गिरा दिया गया था। इसके लिए रेडो को समझाता है ऐसा वो काम ना करे जिससे आगे जाके दिक्कत हो सकती है। रेडो अपने हाथ को देखकर अपने बचपन को याद करता, कैसे सारे लोग उसके हाथ को लेकर उसे घूरते जैसे वो कोई मॉन्स्टर है। उन सब के बीच वो आदमी ही रेडो को हैंडग्लव देता
जिसको रेडो आज तक संभाल के रखा है। रेडो को बोलता, ठीक है तुम कल तुम्हारे दोस्त चिवा को ये गिफ्ट दे देना, नहीं तो इसे मैं रख लूंगा। रेडो बोलता, क्या तुम ऐसा बोलना बंद नहीं करोगे? ये सब बातें दूर से एक आदमी जो कि मास्क पहने रहता सब सुनते रहता है। सुबह को फाइनल रेडो सोचता आज वो चिवा को ये गिफ्ट दे ही देगा, लेकिन उसे लगता वो अभी भी घर में ही होगी। इसके लिए वो गांव के टॉप में चल जाता जहाँ क्रिमिनल्स को बॉडी से पीठ में फेंका जाता है। वो सोचता है वहां पर गिरने के बाद लोग क्या होता, जैसे मेरे पापा को भी ऊपर से पीठ में गिरा दिया गया था। तभी चिवा आ जाती और उसको बोलती, वो यहाँ पहले तो कभी नहीं आया है। रेडो को बोलती, यहाँ से नज़ारा कितना अच्छा है ना, तुम्हें पता है ये स्लम सिटी के एज में क्यों बनाया है? ताकि क्रिमिनल्स को यहाँ से पीठ में धकेल दिया जाता है। अगर रेडो भी ऐसे चक्कर में फंस जाएगा तो अपने भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली रेडो को सिटी गार्बेजेस से दूर रहने को कहती है, जो कि रेक्टर भी उसे घर में बोले रहता है, वो आदमी जो रेडो के साथ रहता है। चिवा कहती है, सब लोग तुम्हारी चिंता करते हैं इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं। ये सुनकर रेडो कहता है, मतलब तुम्हारा मतलब तुम भी? ये सुनकर चिवा ब्लश हो जाती है। वो कहती उसका वो मतलब नहीं था। रेडो खुशी के मारे गिर जाता और उसे फाइनली वो पप्पी दे देता। चिवा को वो बहुत पसंद आता और उसको पूरी तरह से ध्यान रखती है। ये देख के हमारे हीरो पूरी तरह से बावरा हो जाता और खुशी के मारे दौड़ते रहता। इसके वजह से वो टकरा जाता है कुछ ऑफिसरों के साथ। वो ऑफिसर शायद कुछ इंस्पेक्शन करने आए रहते हैं, लेकिन उन लोगों को ध्यान नहीं दे के डायरेक्टर से मिलने जाता ताकि वो सारी बात बता सके। जब वो घर पहुंचता तो वो क्या देखता, वो मास्क वाला बंदा जो कि पहले उन लोगों की बात सुनते रहता है, वो रेक्टर को चेस्ट के बीच शॉट घुसा दिया रहता है। ये देखकर पहले रेडो कुछ समझ नहीं आता। मास्क वाला बंदा उसे देखकर रेक्टर को और जख्मी करता। रेडो को बहुत गुस्सा आता और सीधा उस पर हमला करने जाता, लेकिन वो उसे नॉकआउट कर देता। मार्क्स वाला बंदा एक किताब लेकर वहां से जाता। भाग कहाँ रहा है, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, लेकिन वो चल जाता है। तभी रेक्टर रेडो को बुला कहता है यहाँ से चला जाए और नया जगह चला जाए जहाँ उसे कोई नहीं जानता हो। लेकिन रेडो रेक्टर को बचाने की कोशिश करता। इन सब के बीच आ जाता ऑफिसर्स। वो लोग रेडो को डाउन करके सरेंडर होने पे कहते हैं। रेडो बोलता है ये उसने नहीं किया है, बल्कि दूसरा कोई मार के मुझे फंसाना चाहता है। फिलहाल तो रेक्टर को मेडिकल की जरूरत है। ऑफिसर्स कहते हैं ये क्या कह रहे हो बच्चे, वो तो पहले ही मर गया। जो कि तुमने किया है। ये न्यूज़ पूरे गांव में फैल जाता है। चिवा को भी खुद पर भरोसा नहीं होता। रेडो को पीठ घड़ी में बांध के उसे गुनाह के लिए पनिशमेंट ऑर्डर कर दिया जाता है कि उसे भी पीठ में गिरा दिया जाएगा। वहाँ के सारे पब्लिक नारे लगाते हैं उसका मौत के लिए। रेडो सोचता है उसने तो कुछ किया ही नहीं, तो ये जुल्म कैसा। वहाँ भीड़ में से चिवा को देखता है। उसे लगता है वो रेडो पर भरोसा करेगी, लेकिन चिवा उसको देखकर मुंह फेर लेती है और कहती है आखिरकार तुम हो ही किलर के बेटे, और उसका पपेट गिरा के चल जाती है। पब्लिक पूरी तरह से चिल्लाते हैं गिरा दो उसे पीठ में। ये सुनकर रीडो का दिमाग सटक जाता है। रीडो कहता है ये क्या कह रहे हो तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, जो कि कुछ किया ही नहीं है। तुम सबके पास आँख कान है, पर क्या फायदा जब तुम लोग अच्छे से देख ही नहीं सकते और सुन ही नहीं सकते। मरना तो तुम लोग को है। तभी उसे छोड़ देता है पीठ में। कुछ समय उसके नजर पड़ती वो मास्क वाला बंदा से। जब वो गिरते रहता रेडो कहता वो वापस लौटेगा और सबको खत्म कर देगा। पीठ में गिरने के बाद उसकी आंख खुलती है। वो सोचता अभी उसके साथ क्या होगा। तभी वहां पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि गार्बेज से कवर हुए रहता है। रेडो समझ जाता है वो यहाँ पीठ के हेल में पहुंच गया।